हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस एकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो बच्चों, अपना क्या चल रहा है? अपना चल रहा है क्लास 7 का बैच, जिसमें अपन ने शुरुआत कर रखी है चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तब पवन, तूफान, चक्रवात के बारे में किसकी सावधानी बताइए और इसके और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने लायक। इसमें बहुत सारे अंदर के टॉपिक भी हैं। तो आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था पवन और तूफान और चक्रवात के बारे में। ठीक है, अपन ने वहां पे अपन ने एक तरीके से चैप्टर का ओवरव्यू करा था कि अपन ने उसके नाम का अर्थ समझा था और उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। आज अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, जिसका नाम है तड़ित झंझा। तो आज की शुरुआत करते हैं धमाकेदार क्लास का। साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी के सभी, और लिखो मेरे साथ आज की पहली हेडिंग, जिसका नाम है तड़ित झंझा। क्या है? तड़ित झंझा। ठीक है, जिसे आप अपनी नॉर्मली भाषा में क्या बोलते हो? बिजली चमकना। क्या है? बिजली चमकना। ठीक है, तड़ित झंझा। आप क्या, मैं भी बोलता ही हूँ, ये सभी बोलते हैं कि जो बारिश के दिनों में क्या होता है कि बिजली चमकती है आसमान में। ठीक है, क्या होता है? बिजली चमकती है आसमान में। तो उसको क्या साइंस की भाषा में क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है तड़ित झंझा या तड़ित झंझावत। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली में कि जब भी बारिश की बूंदे जमीन पे गिरती है, कि बारिश की बूंदे जमीन पे गिरती है, तो क्या होता है कि जमीन की जो वायु होती है वो क्या होती है? वो ऊपर उठती है। ठीक, क्या होता है कि बारिश की बूंदे जैसे ही जमीन पे गिरेगी, वैसे ही जमीन की वायु भी ऊपर उठती है। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करती है, तो आसमान में क्या होता है? इनकी रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होता है? बिजली चमकती है। ठीक है, क्या होता है? इसके रिएक्शन के फलस्वरूप या इनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? आसमान में बिजली चमकती है। ठीक है, क्योंकि जो बूंदे गिरती है वहां से जो बूंदे गिरती है, और नीचे से जो वायु होती है, और आसमान में क्या मौजूद होती है? ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन क्या करती है? आग को जलाने का काम करती है, या फिर अपन कह सकते हैं बिजली को बनाने का काम करती है। तो ये तीनों आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होती है? बिजली उत्पन्न होती है, और अपन को लगता है कि क्या हो रहा है? आसमान में बिजली चमक रही है। ठीक है, तो वो इनकी रिएक्शन के फलस्वरूप क्या हो रहा है? तड़ित झंझा उसको बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसी को अपन लिखेंगे पहले, फिर उसका एक बार आपस से अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिखो पहले मेरे साथ। लिखना, गिरती हुई जल की बूंदें तथा तीव्र उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधित होती है। ठीक है, कौंधित का मतलब होता है कि बिजली का चमकना या फिर बिजली का उत्पन्न होना। ठीक है, कौंधित होती है, जिसे तड़ित झंझा कहते हैं। क्या कहते हैं? तड़ित झंझा कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि जल की बूंदें जमीन पे गिरी आसमान से, और क्या हुई? इधर से ही क्या वायु आसमान में गई।
ठीक है, और आसमान में ऑक्सीजन गैस यूज में ली जाती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस भी मौजूद होती है। तो क्या होता है कि दोनों रिएक्शन करते हैं, जल की बूंदें और वायु रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या होती है, बिजली उत्पन्न होती है, और क्या होता है, बिजली चमकती है आसमान में, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे साइंस की भाषा में तड़ित झंझा कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरीके से नोट करो इसको, और अगली हेडिंग डालना है इसके बाद। हेडिंग डालना चक्रवात। क्या है, चक्रवात, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, साइक्लोन बोला जाता है जिसे, चक्रवात को। तो चक्रवात कब होता है, जब तड़ित झंझा होता है ना, या बिजली चमकती है, तो इसी के साथ अब चक्रवात आने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगी, कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगी और बिजली उत्पन्न होगी, तो इसके सेंटर में क्या होता है, इसके सेंटर में वायु का वेग बढ़ जाता है अचानक, कि इसके सेंटर में वायु का वेग बढ़ जाता है, और वायु का वेग बढ़ने से क्या होता है, वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाता है, किसके, तड़ित झंझा के, और इतनी तेजी से चक्कर लगाते हैं कि वो क्या होती है, कुंडलीकार संरचना बन जाती है लगातार। ठीक है, कुंडलीकार संरचना बन जाती है, और जब इस कुंडलीकार संरचना बनती है, और तो ये बनते बनते क्या होती है, अपनी जगह से कब दूसरी जगह पे पहुंच जाती है, तो इसका पता नहीं चलता, और इसे बोला जाता है चक्रवात। ठीक है, कि जब भी तड़ित झंझा होता है, तो उसके बीच में वायु का वेग बढ़ जाता है, और वायु का वेग बढ़ने से क्या होता है, वो एक कुंडलीकार संरचना बन जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, चक्रवात का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। तो लिखना इसमें, लिखना तड़ित झंझा केंद्र की ओर, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर उच्च वेग की वायु गति करने लगती है। ठीक है, जैसा मैंने बोला वैसा ही मैं लिख रहा हूं कि तड़ित झंझा के केंद्र में क्या होता है, उच्च वेग की वायु गति करने लगती है, तथा यह उच्च वेग की वायु, तथा यह उच्च वेग की वायु, तथा यह उच्च वेग की वायु की परतें अनेक कुंडली के रूप में, अनेक कुंडली के रूप में घूमने लगती है। ठीक है, जब ये क्या होता है, ये जो वायु है उच्च वेग की, ये क्या करती है, उसके सेंटर से अटैक करती है, और क्या करती है, एक कुंडली का निर्माण कर लेती है, और लगातार घूमती रहती है उसी कुंडली के चारों तरफ। ठीक है, तो मौसम की इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, तो नोट करो इसको। ठीक है, कर लिया होगा। तो आपके जब एग्जाम होता है, तो वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर चक्रवात की, अगर आप स्थिति में रहते हो, अगर आप चक्रवात प्रभावी क्षेत्र में रहते हो, और आपके पड़ोसी के आसपास, तो आप उनकी सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, चक्रवात से प्रभावी या सावधानी उपाय। तो हेडिंग डालो मेरे साथ, चक्रवात से सावधानी उपाय। ठीक है, लिखना मेरे साथ इसमें, लिखना गीले स्विच या खंभों को ना छुए।
खंभों को ना छुए। ठीक है, गीले स्विच या खंभों को नहीं छूना चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि जो चक्रवात है वो भी क्या कर रहा है, वो भी तो साथ में नमी रखता होगा। ठीक है, और क्या होता है कि अगर आप गीले खंभे उसको स्विच को छू लोगे तो क्या होगा, उसमें बिजली उत्पन्न हो गई। ठीक है, उसमें बिजली उत्पन्न हो गई तो क्या हो सकता है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में गीले स्विच या खंभों को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इतना घूमने या भ्रमण हेतु बाहर ना निकले। ठीक है, आपके एरिया में चक्रवात आने की संभावना है और आप सोचो कि मैं तो चलो एक काम करते हैं, घूम के आते हैं, जब तक चक्रवात इधर से होके निकल जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। चक्रवात कभी भी अपनी दिशा को किधर भी दिशा में परिवर्तित कर सकता है। इसलिए चक्रवात वाले क्षेत्र में वाले लोग क्या करते हैं, जहां पर है वहीं पे रहना सुरक्षित समझते हैं। इसलिए भ्रमण या घूमने हेतु ना निकले। ठीक है, ठीक है, जलमग्न वाले क्षेत्र में जाने से बचे। कहने मतलब ये जहाँ पे बाढ़ वगैरह आ गई हो, ठीक है, उधर के एरिया में नहीं जाना चाहिए। ठीक, सभी आपातकालीन सेवाओं के नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। ठीक है, आपातकालीन सेवा का मतलब होता है इमरजेंसी सर्विस। ठीक है, इमरजेंसी सर्विस में क्या आते हैं, पुलिस विभाग, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये सब क्या होते हैं, आपातकालीन सेवा होती है। कि जब भी आपको कोई इमरजेंसी होती है, आप कोई किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आपातकालीन इसका नंबर पे डायल करके आप क्या कर सकते हो, उनसे हेल्प मांग सकते हो। ठीक है, तो आपातकालीन सूचियों की नंबर की आपको रखना चाहिए आपके फोन में या फिर आपकी डायरी में। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है कि अगर मानो आप किसी ऐसे प्रभावित क्षेत्र में है, ठीक है, जहाँ पे बाढ़ आ गई, जहाँ पे चक्रवात आ गया, जहाँ सुनामी आ गई, तो आप क्या कर सकते हो कि आप किसी भी राहत दल की टीम को कांटेक्ट कर सकते हो कि सर मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, आप मुझे यहाँ से बचाव करें या मेरे को हेल्प करें किसी भी प्रकार की। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी कोई सूची ही नहीं है, आपको किसी का अब तक पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है, तो आप अपना बचाव कैसे करोगे। ठीक है, तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। एक बार हाईलाइट करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले अपन ने समझा तड़ी झंझा क्या होता है कि गिरती हुई जल की बूंदें तथा तीव्र उठती हुई वायु क्या करती है, आपस में क्रिया करती है, जिससे क्या होता है, बिजली गोलित होती है, यानी कि बिजली चमकती है, जिसे क्या कहते हैं, तड़ी झंझा कहते हैं। फिर उसके आगे की चक्रवात क्या होता है कि तड़ी झंझा के केंद्र की ओर, ठीक है, क्या तड़ी झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की वायु क्या करती है, गति करने लगती है, तथा ये वायु की परतें अनेक कुंडली के रूप में लगातार घूमती रहती है, जिससे क्या होता है, चक्रवात का निर्माण होता है। उसके आगे आता है चक्रवात से सावधानी के उपाय बताइए। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, गीले स्विच या खंभों को नहीं छूना चाहिए, जिससे आपको खतरा हो सकता है। दूसरा, घूमने या भ्रमण के लिए आप न निकले। तीसरा, जलमग्न वाले क्षेत्र में जाने से बचें। और चौथा, आपातकालीन सेवाओं के नंबर की सूची आपको अपने पास रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये है अपना आज का चैप्टर जो कि अपना फिनिश हो चुका है, पवन, तूफान और चक्रवात, जो कि अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अपन ने पहली क्लास में पढ़ा पवन, तूफान, चक्रवात के बारे में, फिर उसके बाद अपन ने आज पढ़ा तड़ी झंझा और चक्रवात के बारे में। ठीक है, तो ये है आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अपन आज खत्म कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को या क्लास को लाइक करना है और शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्किल एंड सभी क्लासमेट को। तो अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।